हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारे मॉडर्न इंडिया की शायद अगली क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, आगमन के साथ कितनी उद्दंडता रख सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में लेंगे हम इनकी खबर। तो एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और वेट नहीं करेंगे। इस पर पहला क्वेश्चन कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र बता दीजिए आप, कौन सा था भारत में। एक मिनट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारिक केंद्र था वो सूरत था। ओके, राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस शासक ने दी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने की जो अनुमति थी वो किस शासक ने दी थी। तो वो जहांगीर ने दी थी। किसने थी, एक मिनट। किसने दी थी वो, जहांगीर ने दी थी। ओके, तो सबसे पहले तो अपना पेन चेंज करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मोटा आ रहा है कि समझ में नहीं आता कैसा लिखेंगे। ठीक है, इसका भी राइट आंसर है, सॉरी, जहांगीर है। क्या है, जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था। ठीक है, तो 1600 में स्थापना कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1600 में। बट इसको जो चार्टर है वो किसने दिया था, एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। किसने दिया था, एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ब्रिटिश ने भारत में पहला किला कहाँ बनवाया था। जो ब्रिटिश थे इन्होंने पहला किला बनवाया था तो कहाँ बनवाया था। तो देखो, किला इनका मद्रास में बना था। पहला जो फैक्ट्री बनाया था वो बनाया था सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट्री बनी। कहाँ पर बनी फैक्ट्री, सूरत में। और मद्रास में इनका किला बना। ठीक है, तो मद्रास में इनका फर्स्ट किला बना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस बार सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सूरत में कब इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, बताइए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी 1608 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में अंग्रेजों के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में अंग्रेजों के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर इज क्या था इनका, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग भारत में अंग्रेजों के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो सबसे पहला युद्ध था वो कौन सा। मतलब भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो सबसे पहला युद्ध था वो कौन सा था। तो सबसे पहला जो युद्ध था वो था इन लोगों के पास, कौन सा था, कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, देखो इतना याद रखना कि सबसे पहला पूछ रहे यहाँ पर फ्रांसीसी अंग्रेजों दोनों के बीच, दो फ्रांसीसी और अंग्रेजों दोनों के बीच जो सबसे पहला था वो कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, अभी कोई बक्सा तलाशी की बात नहीं होगी। हमारा अगला है क्वेश्चन कि जो प्लासी प्लासी का युद्ध बता दीजिए आप लोग। किसका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और यदि आप चाहें तो इसके बारे में और भी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि देखो, प्लासी का 1757 में हुआ था और अंग्रेजों के बीच एक साइड अंग्रेज थे। ठीक है, एक साइड कौन था, अंग्रेज थे। अच्छा, VS वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन थे, सिराजुद्दौला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किस भारतीय को हराया था, बताइए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किस भारतीय को हराया था। तो अंग्रेजों ने हराया था, किस भारतीय को हराया था बताइए, आप लोग अपने मन से बताइए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था।
अब हम बात करेंगे बक्सर की। बक्सर में किसने किसको हराया था। देखो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज, ठीक है। अच्छा एक एक साइड अंग्रेज थे और एक साइड, अब हम बात करेंगे किसकी, देखो एक साइड अंग्रेज थे और एक साइड मीर कासिम, मीर कासिम कोमा शुजाउद्दौला, कौन कौन, शुजाउद्दौला, और साथ में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इन तीन लोग भी, एक साइड ये तीन लोग थे और एक साइड अंग्रेज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन लड़े थे, बता दीजिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन लड़ा था, तो मीर कासिम बताया था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इतना याद रखना। बताइए कि ब्रिटिश जो कि, अब बताइए इसका आंसर। जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत में दीवानी अधिकार किससे प्राप्त किया था, तो ब्रिटिश कंपनी ने भारत में जो दीवानी अधिकार प्राप्त किया था वो इलाहाबाद की संधि से, ठीक है। इलाहाबाद की जो संधि है वो कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ठीक है। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश सत्ता की नींव भारत में मजबूत पड़ गई था, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या है, तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के शासन में अंग्रेजों की नींव भारत में मजबूत पड़ गई, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में था, ओके, अंग्रेज। तो किस गवर्नर जनरल को भारत में कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो देखो जो भारत में जो गवर्नर जनरल था वो कंपनी का वास्तविक संस्थापक था, वो था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपनी शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब लाया गया था, तो जो कंपनी का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के अधीन 1858 में लाया गया था, ठीक है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई के समय भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद मानी जाती है, तो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना है वो कब मानी जाती है, बताइए। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब मानी जाती है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बक्सर, ठीक है। भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। पहले प्लासी का हुआ था, उससे नहीं मानी जाती, बाद में बक्सर का हुआ, उससे मानी जाती है, ओके। मीर जाफर किस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना, तो मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण, ठीक है, इनका था औद्योगिकरण, ओके, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने भारत में किस बंदरगाह को सबसे पहले चुना था, अंग्रेजों ने भारत में किस बंदरगाह को सबसे पहले चुना था, तो इन्होंने सबसे पहले बताया जल्दी किस बंदरगाह को चुना था, सबसे पहले सूरत बंदरगाह को चुना था, ओके, किसको, सूरत बंदरगाह को। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन ही हैं और ये मेरी मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, किससे आप जुड़ सकते हैं बता दूं अभी, आप मानवेंद्र क्लासेस, क्या मानवेंद्र क्लासेस, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से ऐप, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगी है आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आपको
कोई भी बैच परचेस करना है, कोई भी बैच परचेस करना है तो उसमें क्या होगा कि 80% डिस्काउंट दिया जाता है। कोई भी बैच हो 80% डिस्काउंट दिया जाता है, बट आपको इसके लिए जो कूपन कोड है ना, कूपन कोड, जो कूपन कोड है इसके लिए आपको MC098 इसका उपयोग करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको एक बेनिफिट मिलता है इसमें कि आपके साथ लाइव क्लासेस मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेगी और रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती है, ठीक है, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती है। ओके, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती है और PDF नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, PDF नोट्स दिए जाते हैं। तो अभी जो भी विद्यार्थी CHSL को लेकर के, CHSL वैकेंसी में जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं तो मई के लास्ट वीक से इसमें फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो हिस्ट्री का बैच है, जो हिस्ट्री का बैच है वो इस मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर मात्र जो 499 का बैच था वो ओनली 99 रुपये का बचेगा। 80% डिस्काउंट इस पर मिलेगा। 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 7 मई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इससे जल्दी इसमें एनरोल हो जाइए आप लोग, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल हो जाइए। 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री कराई जाएगी आपकी और फुल टू फुल टेस्ट फीस, ठीक है। ओके, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया की जो हम क्लास कर रहे थे वो यूट्यूब पर हम 90% उसको हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी वो 10% बची है वो आपकी एप्लीकेशन पर होगी, ठीक है, एप्लीकेशन पर। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जोड़ना होगा, तब जा करके आपकी कंप्लीट हिस्ट्री होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।